गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पीसी सेंचुरी। एक ज्वलंत मुद्दा है जो सरकारी पॉलिसी में चलता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चलता है और पब्लिक प्लेस पे, स्कूलों में ये बताया जाता है कि लोगों को सावचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए जनता के बीच में, और क्राइम जो बढ़ रहा है उस क्राइम को घटाने के लिए एक कॉशनरी सरकार की पॉलिसी प्लानिंग है, चेतावनी जागृत करने की। और उसमें ये सचेत किया जाता है, सावचेत किया जाता है, सावधान किया जाता है कि गुड टच और बैड टच। बैड टच होगा तो क्राइम बढ़ेगा, गुड टच होगा तो अच्छाइयाँ फैलेगी। आखिर गुड टच और बैड टच है क्या? किन के बीच में होता है गुड टच और किन के बीच में होता है बैड टच? आखिर बैड टच और गुड टच की परिभाषा क्या है? क्या है गुड टच, बैड टच? किन किन के उम्र के बीच में हो सकता है? यदि मानव अपनी दम्भी, कुंठित ईर्ष्या के साथ किसी के साथ में स्पर्श करता है, वो हमेशा बैड टच होगा। और मानव जब हर्षोल्लासित होता है, आनंद में होता है, तो उसका मन जब खुशी से ले रहा होता है, और इसी के साथ में यदि किसी ने अचीवमेंट हासिल की है और वो आलिंगन कर रहा है, वो उसे बाहों में भर रहा है, वो उसके साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार करेगा, वो गुड टच का होगा, वो बैड टच का नहीं होगा, वो गुड टच का होगा। एक अचीवमेंट पर अपनी यंग डॉटर को भी यदि पिता उसे आलिंगन करता है तो वो गुड टच होती है। यदि यंग बॉय है, यंग सन है, और माँ उसे आलिंगन करती है अचीवमेंट पे, वो गुड टच में होगा। यदि अपन कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, बस है, बस में भीड़ है, और भीड़ में किसी ने आपके कोनी मारी है, किसी उद्देश्य से आपके शरीर के स्पर्श करने के लिए वो कोनी घिस रहा है, अपने पांव बूटों से निकालकर, शूज से निकालकर यदि वो रगड़ रहा है, वो आपकी बैड टच है। किसी भी प्रकार का आपको आहत करें, आपके मुंह से आहा की ध्वनि निकले, और आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेरेसमेंट या परेशान होने का कोई कारण बनता है, वो बैड टच होता है। वो महिला महिला के साथ कर सकती है, महिला पुरुष के साथ सकता है, पुरुष महिला के साथ कर सकती है। कोई पावरफुल महिला है तो वो किसी दबे हुए पुरुष के साथ में बैड टच कर सकती है, और कोई यदि ताकतवर, पावरफुल यदि पुरुष है तो वो महिला के साथ में बैड टच कर सकता है पब्लिक प्लेस पे। और कहीं बाग बगीचों में अपने को गुड टच और बैड टच की फीलिंग हमेशा देखने को मिलती है। गुड टच और बैड टच का मैं इतिहास के झरोखे से एक उदाहरण देना चाहूंगा। इतिहास में ये अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पड़ता है स्पेन, और स्पेन का पड़ोसी है जर्मनी, और ऊपर की साइड में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो कहते हैं कि जन्मजात इतिहासकार था, और उसकी कौची और जन्मते ही उसने पहले चित्र बनाना शुरू किया था। कहते हैं कि पाब्लो पिकासो के पिता इतने मेहरबान थे पाब्लो पिकासो पे कि उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को देखते हुए कहा कि मैं ये कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं मेरे बेटे के लिए कुंची को छोड़ देता हूं। और उसने कुंची को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और इनके पिता, पाब्लो पिकासो के पिता एक आर्टिस्ट टीचर थे, और अपने बेटे को कलाकारी की हर विद्या उन्होंने सिखाई। कहते हैं कि पाब्लो पिकासो जब मैड्रिड की गलियां छोड़ करके पेरिस गए, तो पेरिस की गलियों में, जो फ्रांस की राजधानी और फैशन की नगरी कहलाती है, पेरिस की गलियों में उसे एक डोरा मार नाम से एक महिला मिली, और कहते हैं कि पेरिस के चित्रकारी गैलरी के अंदर वो चित्र बना रही थी। पाब्लो पिकासो पीछे से गया और उसने जो स्पर्श किया, उस स्पर्श के कारण डोरा मार हमेशा हमेशा के लिए उसके स्नेह, मोहब्बत और प्यार में गिर गई। और वो ऐसा बैड स्पर्श था, वो ऐसा बैड टच था कि डोरा मार चित्रकारी भूल करके पाब्लो पिकासो के आकर्षण में बंध गई। और जब वो आकर्षण में बंध गई, और पाब्लो पिकासो का मन ही बैड टच वाला था, कहते हैं कि पाब्लो पिकासो कभी भी उनके साथ में वापस गुड टच वाली फीलिंग ही नहीं आई। डोरा मार हमेशा उसके लिए रोती रहती थी, पाब्लो पिकासो के लिए, और पाब्लो पिकासो को ये मालूम होते हुए भी वो उससे वापस गुड टचिंग वाली फीलिंग नहीं लाए। कहते हैं कि उसे भाव नहीं दिया, और वो बैड टचिंग के कारण
उसके सने मोहब्बत में गिर गई। जब पाब्लो पिकासो ने अपनी ऐसी डोरा मार्को की याद में एक पेंटिंग बनाई जिसे इतिहास में अपने स्वर्णिम अक्षरों में नाम कमाया, द वीपिंग वुमेन, द पोर्ट्रेट ऑफ डोरा मार नाम से भी उसने खूब सारे बनाए, लेकिन द वीपिंग वुमेन हमेशा के लिए पाब्लो पिकासो की द वीपिंग वुमेन बन के रह गई। तो इस प्रकार पाब्लो पिकासो का ये टचिंग था। एक राजस्थान के कवि थे, अच्छा इन्होंने तो पाब्लो पिकासो ने बैड टच किया, और एक राजस्थान के कवि थे जो अपने सिक्कर जिले के रहने वाले थे। जन्म तो उनका मारवाड़ में हुआ था, लेकिन सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे लक्ष्मण सिंह के, और उनका नाम था करपाराम खिड़िया। ये खिड़िया जाति से थे, चारण कुल में पैदा हुए थे। तो करपाराम खिड़िया ने अपने नौकर के गुड टचिंग की थी। नौकर वृद्ध अवस्था में था और उसके कोई संतान नहीं थी, वो रसोई में रो रहा था और बड़ा निराश था। करपाराम जी पीछे से गए तो वो उनको रोते हुए देखा, तो इन्होंने करपाराम जी ने, उस नौकर का नाम था राजू राम के कंधे पर, पीठ पर बड़ी प्यार की थपकी दी, और थपकी देकर के कहा कि राजू जी आप कण बात माते निराश हो, और आप कण बात माते रोवा जेड़ो मुंडो करे अटे खड़ा हो। तब राजू राम जी करपाराम जी ने कहो कि करपाराम जी थारी कलम एड़ी धनवान है, एड़ी समृद्ध है कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में थारो नाम अमर रहेला, और लोग ताने सदियों सदियों तक याद करेला कि करपाराम जी खिड़िया नाम रा कोई कवि हुआ। लेकिन मारे तो कोई बेटो ही नहीं है, तो मारे वंश चलावा वालों, मारो नाम लेवा वालों, मारे बाद में अण संसार थी मारो नाम मिट जासी। करपाराम खिड़िया ने कहते हैं कि थपकी देते हुए, गुड टचिंग करते हुए आप रे नौकर ने वो आश्वासन दियो कि राजू राम जी आज के बाद में मेरी कलम में आप याद करोला और विश्व में थारो नाम प्रसिद्ध वेला। मारी कलम थारी बेटी बने, थारो बेटो बने, थारो वंश चलावेला, और आज रे बाद में मारी कलम में केवल एक ही नाम वेला, और वो राजू राम रो नाम वेला। कहते हैं कि करपाराम जी खिड़िया ने नीति परक दोहे लिखे। यह राजस्थान के पहले नीति परक और संबोधन शैली में लिखने वाले, नौकर को अमर करने वाले पहले लेखक थे। खूब सारे ऐसे दोहे लिखे, काली भूत कपूर कस्तूरी कांटा तोले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तोले रे राजिया, मुख ऊपर मिठास घट में खोटा घड़े, इस डासू इकलास राखी जे नहीं राजिया। ये वही राजू राम थे जिनको राजिया के नाम से करपाराम जी ने गुड टचिंग करते हुए इतिहास में प्रसिद्ध किया। तो पाब्लो पिकासो ने डोरा मार के साथ में बैड टच किया। आप देख सकते हो कि वो वीपिंग वुमेन के रूप में प्रसिद्ध रही। तो संसार में कोई भी आपको बैड टच करके, आपको वीपिंग लेडी, वीपिंग बॉय, वीपिंग गर्ल, वीपिंग वुमेन, वीपिंग ह्यूमन बीइंग, आपको एक वीपिंग क्रिएचर बना सकता है, और गुड टच करके, आपको अभिप्रेरित करके, आपको मोटिवेटेड करके, आपको इंस्पायर्ड करके दुनिया के किसी भी शिखर पे आपके लक्ष्य को, टारगेट तक ले जाने में सक्षम होगा। तो गुड टच वालों के साथ में रहिए और बैड टच वालों को छोड़िए। थैंक्स।